महापुरुष देश के अंदर सबसे ज्यादा महापुरुष इस भारत की भूमि में ओबीसी एसटी एसटी समाज में जन्मे, जिनमें हमारे बिरसा मुंडा जी, टाटिया भील, रानी दुर्गावती, एक से एक महापुरुष देश के हुए सारे महापुरुषों को मैं बारंबार प्रणाम नमन करता हूं। ओबीसी महासभा के आज खजुराहो क्षेत्र की राजनगर विधानसभा में इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया हमारी ओबीसी महासभा छतरपुर की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस मंच पर बैठे आज हमारे बीच अतिथि के रूप में, हमारी उम्र में भले मेरे से छोटी है लेकिन उनका ज्ञान, उनकी शक्ति बहुत तेज है। मैं हमारी बहन शालिनी पटेल जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से आई हैं, उनको भी बहुत बहुत ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे साथ कदम से कदम मिला के काम कर रहे भाई चरण सिंह पटेल, जो कि हमारे किसान मोर्चा के पूरे मध्य प्रदेश में काम देख रहे हैं, और कर्मचारी मोर्चा में भाई हमारे इंजीनियर छोटे भाई चौधरी, कहाँ चौधरी साहब, हरिनारायण चौधरी जी, हमारे संघर्ष के साथी भाई राजेश यादव जी, मेरे साथ टीकमगढ़ जिले से साथ में आए, मीडिया का काम देख रहे हैं, वो बोलते कम है लेकिन विचारों की क्रांति सोशल मीडिया पे भाई कौशल प्रजापति, टीकमगढ़ के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई अखिलेश यादव जी मंच पर विराजमान, जिन्होंने अभी हाल ही में बहुत बहुत संघर्ष किया जिला पंचायत के चुनाव में। हमारी छोटी बहन कुमारी रानी रेखबार, हमारे ज्ञानशंकर प्रसाद पटेल जी, जयप्रसाद जी, राजकुमार पटेल जी, उमाशंकर पटेल, जिनका सोशल मीडिया में कोई तोड़ नहीं है, बड़ी क्रांति सोशल मीडिया के माध्यम से चलाते हैं। भाई हमारे इमरान खान भी हमारे संघर्ष के साथी हैं, और हमारे रेखबार जी भी हाल ही में ओबीसी महासभा इन्होंने ज्वाइन की है। और हमारी गायक टीम को मैं सुन रहा था, और पटेल साहब इस टीम का कार्यक्रम मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगाएंगे। इनकी जो कमेटी ने, मैं अभी 4-5 इनके गीत सुने, मैं इनका कायरन की टीम को एक बार सब लोग तालियां बजाइए। और मेरे भाषण के बाद मैं आप सबको कसम चढ़ा रहा हूं, आप आधा घंटा और सुनिए इनसे 2-3 इनके देश भक्ति के जो ओबीसी के लिए जो भजन गा रहे हैं, वो भजन सुन के जरूर गाना, रोंगटे खड़े कर देते हैं ये लोग। इनकी टीम को बहुत बहुत बधाई, और एक प्रदेश लेवल पे आपका सम्मान कराने के लिए हम लोग संकल्पित हैं, और आपका हम लोग 2023 के चुनाव में भरपूर उपयोग करेंगे। और सबसे हमारे मैं आदरणीय बाबू जी का सम्मान करना चाहता हूं, ब्रिजपाल भारती जी, जिन्होंने बड़े विधि विधान से पूरे मूवमेंट को समझाया, लंबे समय से काम कर रहे हैं, ऐसी शख्सियत को प्रणाम। हमारे ईश्वरचंद पटेल जी और इनकी जो टीम है, मैं पूरी टीम को बधाई, एक बार इन सबके लिए तालियां बजाइए। तो इन लोगों ने मेहनत की है, तब आज हम लोग 500 किलोमीटर चल रहे हम लोग आए हैं। हमारी बहन उत्तर प्रदेश से आई हैं, साहब दिल्ली से आए हैं, ये लोगों ने मेहनत की, लगातार 10-15 दिन से मेहनत कर रहे, तो ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ। साथियों, आज ओबीसी समाज हमारा बहुत संघर्ष कर रहा है, समय की भी कमी है, आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं बची है, क्योंकि सरकार जो पॉलिसी योजना बना रही है उसमें सबसे ज्यादा लॉस और नुकसान हमारे मध्य प्रदेश में हमारे नौजवान भाइयों का हो रहा है। और हमारी बहन ने कहा कि जब तक इस देश की 50% आबादी हमारी मातृशक्ति माताओं बहनों की होती है, आज हम जैसे उदाहरण के लिए जब 500 लोग बैठे हैं, अगर हम 500 हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, हमारी घर की महिलाओं को हो लाते, तो उनको भी क्रांति पता चलती, क्योंकि घर की महिलाओं को जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप मानते हैं जानकारी होना जरूरी है कि नहीं? मैं आज मेरी पत्नी को घर पे बोल के आया हूं कि मैं छतरपुर जा रहा हूं, मैं पेशे से डॉक्टर हूं, आज दिन भर मेरे मरीज परेशान हो रहे होंगे। मैं अपनी पत्नी को बहुत समझाया हूं कि ओबीसी की लड़ाई लड़ रहा हूं, ओबीसी की इतनी संख्या है और ओबीसी समाज के साथ अन्याय हो रहा है, हमारे पूरे वर्ग का नुकसान हो रहा है।
उसको मैंने केडर दिया है, विश्वास में लिया है, तब मैं 3 साल से इस मूवमेंट को पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग काम कर पा रहे हैं। आज आप भी अपनी माता से, अपनी बहन से, अपनी पत्नी से बोल के आए होंगे कि मैं आज खेती का काम नहीं करूंगा या दुकान नहीं खोलूंगा या काम पे नहीं जाऊंगा, जो ओबीसी महासभा की मीटिंग है। तो महिला पूछती है क्या होता है मीटिंग में। आज हमारी मातृशक्ति 4-5 हमारी माताएं बैठी हैं, ये सुन के जाएंगी कि पिछड़ा वर्ग समाज के साथ क्या हो रहा है, उस मीटिंग से क्या होने वाला है। ये मोहल्ला में 10 महिलाओं के बीच में बैठेंगी, ये बात फैलाएंगी कि नहीं? आप नहीं फैलाओगे, आप तो इधर से सुनोगे, इधर से निकाल दोगे, कुछ लोग समझेंगे तो दिल में उतारेंगे, बाकी ये माता बहनें जरूर प्रचार करेंगी। सावित्रीबाई फुले कौन है, इनको पता नहीं है। देश में शिक्षा की सबसे पहले विद्यालय किसने खोला महिलाओं के लिए? सावित्रीबाई फुले ने। इसकी जानकारी आपको है, आपने कभी अपनी माता बहनों को नहीं बताया। देश में सबसे पहले शिक्षा का अधिकार किसने दिया? महात्मा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले कौन थे? सरकार नहीं बता रही ज्योतिबा फुले कौन थे, बता रही क्या? सरकार तो पंडित दीनदयाल को, उपाध्याय को बता रही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बता रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बता रही है। आपके महात्मा ज्योतिबा फुले और छत्रपति शिवाजी महाराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिल्कुल नहीं बता रही है क्या? तो हमारा महापुरुषों का इतिहास जब तक हमें जानकारी नहीं मिलेगी, इस देश के हम मूल निवासी हैं। मैं उदाहरण के लिए जिला शोर का रहने वाला हूं। मैं आपका कौन दूंगा और टपड़ा, मैं यहाँ पे 100 बीघे जमीन खरीद लूं, इस गांव में वोटर लिस्ट में नाम मरवा लूं, तो इस गांव में सरपंच जी का चुनाव लड़ूं, आप लोग मुझे वोट देंगे क्या? हाथ उठा के बताओ, आप मुझे वोट देंगे क्या? अरे भाई, मैं दूसरी जगह से आकर आपके जमीन खरीद रहा हूँ, वोटर लिस्ट में नाम मरवा रहा हूँ, सरपंच जी का मुझे चुनाव लड़ना है, इस गांव का मुझे राजा बनना है। आप लोग गांव के लोग मुझे राजा बनाओगे क्या इस गांव का? क्यों? यही बात हमें नौजवानों से कहना चाहता हूं। इस देश के मूल निवासी को, हमारे बाप दादा इस देश के मूल निवासी, अभी जो राज्य सरकार में सत्ता में जो लोग बैठे हैं, वो यहाँ के मूल निवासी है क्या? यहाँ का सांसद बीडी शर्मा छतरपुर का रहने वाला है क्या? इस देश में 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन साथियों देश आजाद हो गया, लेकिन पिछड़ा वर्ग जो हमारा शोषित दलित समाज आज भी आजाद नहीं हुआ। हो गया क्या? इसके लिए कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं आएगी। ईश्वर ने हमें भेजा है, आपको भेजा है, आप अपने हक अधिकार, अपने आने वाली पीढ़ी के हक अधिकार के लिए लड़ो। आपको पता चल जाए कि तुम्हारी मम्मी के नाम पे तुम्हारे मामा के गांव में 25 बीघा जमीन है, तो सबसे पहले किसके पास जाओगे? पटवारी के पास जाओगे कि नहीं? क्यों? हमारे नाना जी की जमीन हमारे मम्मी के नाम से है, पटवारी साहब खतरा कदों नहीं निकालो, जाओगे ना? अभी पता नहीं था तो कोई बात नहीं थी, अब पता चल गई तो रात में नींद नहीं लग रही, सुबह पटवारी को ढूंढोगे, खतरा कदों नहीं निकलवाओगे, तहसीलदार के पास जाओगे, आवेदन लगाओगे, मम्मी के नाम जमीन आ गई, हमें नस्ती करवाना, फीस भरोगे ना? जब एक जमीन के टुकड़े का पता चल जाता है कि हमारी जमीन पे कब्जा दूसरा जमा बैठा है, आप लड़ाई भी लड़ोगे, फीस भी भरोगे, रात से मेहनत करोगे कि जमीन हथियाना है। और आपको 1947 से लेकर आज तक सारे आपके हक अधिकार पे, जिनकी संख्या मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय साहब 8% है। आप अच्छे तो समझ लेना भैया, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना हूं, मैं 500 किलोमीटर से अपनी गाड़ी में डीजल पेट्रोल चला के अपना काम धंधा छोड़ के तो सारे लोग हम आए आपको समझाने के लिए, इसलिए 15 मिनट मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए और उस पर विचार मंथन करिए। जैसे मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग समाज की आवाज
आबादी 54% है, जिसमें हमारे कुर्मी समाज, लोधी समाज, यादव समाज, गुर्जर समाज, साहू, नामदेव, प्रजापति, इस प्रकार से 93 समाज हैं पिछड़ा वर्ग में आती है मध्य प्रदेश में, जिनकी संख्या 54% है। और पूरे मध्य प्रदेश में 22% आदिवासी हैं। बड़ा भाग लगा लेंगे भैया, 22 भाग लगाओ, कितना हो रहा है? कितना होगा? 92। गलत कमजोर है आपका। 54, 16, 70, 22 प्लस करो 92%। इस मध्य प्रदेश में एससी, एसटी, ओबीसी की संख्या 92% है। पूरे मध्य समाज के रिजर्वेशन है 35 बनते हैं। और आदिवासी समाज की आबादी 22% है। उनके 47 विधायक हैं वर्तमान में, 48 हैं। एक विधायक उनका सामान्य सीट पर बना है बिना रिजर्वेशन में, श्योपुर जिले में। 48 विधायक आदिवासी समाज के हैं। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पिछड़ा वर्ग समाज की 54% आबादी। काका जी जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, मेरी बात सुने ध्यान से। हमारी संख्या ज्यादा है, 230 विधानसभा के हिसाब से हमारी 54% आबादी में हमारे 125 विधायक बनना चाहिए कि नहीं? क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है। अभी मध्य प्रदेश में आपके 53 विधायक पिछड़ा वर्ग के हैं। अब भैया कैलकुलेटर से थोड़ा भाग करिए आप। आपके 53 विधायक पिछड़ा वर्ग के, 35 विधायक एससी वर्ग के, 48 विधायक आदिवासी वर्ग के। कितने विधायक हो रहा है? मुझे थोड़ा भाग करके बताओ, कितने विधायक हो रहा है? नहीं जोड़ा किसी ने? कितने विधायक हो गए? हर काम ने लाइट काट दी। अब 230 में से आप 138 कम करो, 37 कितने विधायक हैं? 94। पूरे मध्य प्रदेश में 4 कलेक्टर पिछड़ा वर्ग के हैं 52 जिलों में से। अगर हमारे 52 जिलों में हमारे आरक्षण अगर हमें 52% मिलता तो हमारे कितने कलेक्टर होते? आज हमारे 28 कलेक्टर होते। कितने कलेक्टर होते? उसमें कुर्मी भी होते, लोधी भी होते, यादव भी होते, गुर्जर भी होते, केवट भी होते, रजक भी होते कि नहीं? देश आजाद होने के बाद 1992 तक तुम्हारा कोई कलेक्टर देश के अंदर नहीं बना। पूरे भारत के अंदर 3600 IAS अधिकारी हैं। पूरे देश में पिछड़ा वर्ग के मात्र 50 IAS अधिकारी है पूरे देश की। मेरे पास डाटा है पूरा। जब आपके कलेक्टर नहीं है, आपके विधायक नहीं है, आपके एसपी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आपका जज नहीं है, अभी भारती जी ने बताया आपके शोरूम नहीं है, दुकानें नहीं है, कारखाने नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं है, कटोरा लेके भीख मांगोगे। हाँ, आपको बीपीएल का राशन कार्ड जरूर मिल जाएगा, क्योंकि 5 किलो गेहूं आपको चाहिए ना फ्री में। 5 किलो गेहूं किसको चाहिए? मुझे हाथ ऊंचा करो। किसी को नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? अब मुझे ऐसे व्यक्ति हाथ ऊंचा करके बताओ मेरे नौजवान साथियों, जो चाहते हैं कि तुम्हारा भाई कोई अधिकारी कर्मचारी बनाए, ऐसे हाथ ऊंचा करके बताओ कौन चाहता हमारे घर में अधिकारी कर्मचारी बने? सब चाहते हैं ना? माता बहना चाहती है तुम्हारी लड़की कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर बना। आप चाहती है ना? चाहती है ना? तो जो ओबीसी महासभा जो बात करे उस बात का समर्थन करो, तो तुम्हारे बच्चे कलेक्टर भी बनेंगे, एसपी भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, उद्योगपति भी बनेंगे, और मंत्री भी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे। और दोनों पार्टियों में वोट फेल आजमा कर छोड़ के मैं 4 साल निजी मूवमेंट में लाऊं। इस देश में ना आपकी कांग्रेस है ना आपकी भारतीय जनता पार्टी है। आपकी है क्या? नहीं है। मोहन भागवत उनका साफ एजेंडा है। अब वो गलती हमारी है, हम आज भी बजरंग दल RSS में जो हमारी गलती है वो तो कह रहे हैं हम सब खत्म कर रहा है।
उसके बाद भी तुम उनके साथ जा रहे हो, ये गलती उनकी नहीं है। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, हमें जाल में नहीं फंसना है, फंसना है ना। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे, देखो छतरपुर वो क्रांतिकारी भूमि है पूरे भारत के अंदर। अभी मध्य प्रदेश में जो मूवमेंट खड़ा किया है पेशवावर समाज का, मैं पूरी छतरपुर की भैया पूरी समाज को, विशेषकर पटेल समुदाय को विशेष धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। आपके आंदोलनों के कारण पूरे मध्य प्रदेश को ताकत मिली है और सत्ता में बैठे उनके मुखिया की जड़ें हिल गई, जड़ें। और अभी जो जड़ें रह गई थी आंदोलन के बाद वो भी जिला पंचायत में हिला दी आपने, हिला दी ना। मामा को लड़की को हराने आए, हमारी बालिका जो चुनाव लड़ रही है बहन, उसको हराने के लिए किसको आना पड़ा? प्रदेश के मुखिया को। तो आप अंदाजा लगाइए छतरपुर में क्या हो रहा है। इसलिए जिला पंचायत आपने 10 हमारे ओबीसी के, 6 SC ST के, 22 में से आपने 16 जिला पंचायत जिताए। मैं आपको बारंबार प्रणाम, धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन ये जीवन में अर्थतंत्र का काम है साथियों, क्योंकि जिला पंचायत जो आदमी लड़ता है वो 1 लाख 2 लाख में नहीं जीतता। कितने पैसे खर्च करवाओगे सदस्य में? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख सदस्य में। अब उसके 25 लाख रुपए खर्च हो गए, अब उसको भैया वोट देना तो उसको तो वो कोटा करेगा। आपसे उठाए हैं, जमीन गिरवी रखी है, बैंक से लोन लिया, मकान, तो मजबूरी है। हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष कब बन पाता? जब हमारा पिछला वर्ग का कोई भाई शायद हमारे जिला पंचायत सदस्य जीते हैं, उनके पास पैसा होता है, ऐसा है नहीं है, तो मजबूरी है भैया, तुम बन जाओ अध्यक्ष। सही है कि नहीं? और आज सुनो मेरी बात, वीडियो बना लो, मैं तो लाइव बोलता हूँ। अगर आज जो मूवमेंट आपने खड़ा कर दिया, मूवमेंट आप अगर 23 और 24 तक बना के रखे, तो आने वाले समय में आप इस प्रदेश को हुक्मरान बनोगे। आपके बच्चे कलेक्टर, SP, कमिश्नर भी बनेंगे, मंत्री, विधायक, सांसद भी आप लोगों में से पैदा होंगे। अगर आप लोगों ने सुस्ती दोबारा अगर नींद लगा ली, लालू प्रसाद जी का साथ नहीं दिया, भारती जी बोल रहे थे, अगर ओबीसी का आपने साथ नहीं दिया, तो आने वाले समय में 24 के लोकसभा चुनाव के बाद इस देश में चुनाव नहीं होने। मनुस्मृति लागू होगी, संविधान बदला जाएगा, आरक्षण को खत्म किया जाएगा। तुम्हारे हमारे बच्चे क्या मांगेंगे? भीख। भीख भी नहीं मिलेगी। भीख कौन है के पास? पैसा किनके पास है? फैक्ट्री उन्हीं के पास, दुकान उन्हीं के पास। आपकी रोड का पुल का ठेका कौन ने लिया? किसी कुर्मी ने लिया क्या? लोधी यादव ले रहा है क्या? साहू प्रजापति ले पाएगा क्या? मशीन है तुम्हारे पास करोड़ों रुपए की। हमारे बच्चे गुलाम बनेंगे, गुलाम। सैमसंग के मोबाइल की शोरूम तुम्हारी छतरपुर में काका की, बाबा की, कोई भाई ने खोल पाई क्या? आपको बैंक से लोन मिल रहा है क्या? आप जाओ प्रधानमंत्री स्वरोजगार में 10 लाख की फाइल लो, मैंने बाहर बैठ के कुछ पटेल धंधा नहीं कर पाएंगे, याद रख, चलो जाओ बाहर। पूरे बिजनेस पे व्यापारियों का कब्जा, पूरी राजनीति में भागरों का, ब्राह्मणों का वर्चस्व। SC ST वालों को थोड़ा बहुत रिजर्वेशन मिल रहा है, तो उनको भी SC ST वाले ऐसे लोग चाहिए, गुलाम SC ST चाहिए, स्वयं नहीं चाहिए। ओबीसी में यहाँ पे बहुत सारे तुम्हारी कोई समाज में 2-4 पे हाथ रखे होंगे, BD शर्मा ने 2-4 यादव पे भी हाथ रखे होंगे, उन्हें गुलाम चाहिए। और अपन कैसा समाज चाहते हैं? स्वतंत्र। तो भाइयों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि समय कम है, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभाएं और 52 जिले, 93 समाज हैं, और हम एक व्यक्ति को जगा नहीं सकते। जगा सकते हैं क्या? आज आप 500 लोग बैठे हो, ये कसम खा के जाना अपने इष्ट की, अपने माँ बाप की, अपने बच्चों की, क्या आप अपने बच्चों को अगर भविष्य में कुछ अच्छा बना देखना चाहते हैं, अपनी समाज को सम्मान के साथ जीना दिखाना चाहते हैं, तो संकल्प ले लो कि ना भाजपा को वोट देंगे, ना तीसरा विकल्प के लिए तैयार रहोगे ना? ये संकल्प मन में आप गांठ बांध के जाना। निकला हूं, मुझे ऑफर आया, मंत्री बना रहे हैं, ऑफर आया प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन जाओ, ऑफर आया आम आदमी पार्टी के केजरीवाल कार्यालय से, मैं गुलाम के पट्टे डाल के मेरी औलाद को सुखी कर लूंगा। बाकी जो 93 समाज है, 56% आबादी है,
और हम लोग 25 जो लोग मध्य प्रदेश में कैंपेन चला रहे हैं, सब लोग एडजस्ट हो जाएंगे। बाकी समाज की क्या होना है, फिर दिन करना होना है मूवमेंट कभी खड़ा नहीं हो पाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी समझौता कर लेते, छत्रपति साहू जी महाराज भी समझौता कर लेते, महात्मा ज्योतिबा फुले भी कर लेते ना समझौता। फिर उनकी विचारधारा आज न होती, आज हम और आप यहाँ बैठे थे क्या? इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, इस प्रदेश के, इस देश के हम लोग हुक्मरान हुआ करते थे। हमारे बाप दादा क्या हुआ करते थे? इस देश के राजा महाराजा हमारे बाप दादाओं ने राज किया, लेकिन इन मनुस्मृति लागू करके हमें क्या बना दिया? गुलाम। और हम अपनी ताकत भूल गए, हमारे महापुरुषों को भूल गए, और हमारी औलाद को हम क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ 12th पास कितने लड़के हैं जो 12वीं पास है? हाथ ऊंचे करा जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे कुर्मी समाज के कितने लोग? हाथ ऊंचे करा जरा। कुर्मी पटेल कितने? यादव समाज के कितने लोग हैं? साहू समाज के कितने लोग हैं? ओबीसी के कितने लोग? हाथ ऊंचे करो। कुछ एहसास हुआ? तुम कुर्मी महासभा चला रहे हैं, हम यादव महासभा चला रहे हैं, ये रेखवार महासभा चला रहा है, ये लोधी महासभा चला रहा है। उनकी भी एक ही महासभा चलता है ना, एक ही चलते ना। तुम्हारी 13 में महासभा चल रही है। कुर्मी यादव में वोट नहीं दे रहा, यादव कुर्मी से एलर्जी कर रहा हूँ, लोधी यादव से नहीं। तो भाई क्या है? तो हमें समाज इकट्ठा न करके क्या करना है? जमात इकट्ठा करोगे तो आप राजा बनोगे। उस संघ में एक और निवेदन कर रहा हूँ, जैसे मध्य प्रदेश में जितने हमारे गांव में, हर गांव में एससी और ओबीसी, एससी एसटी के लोग होते हैं, उन पे हमें अत्याचार जो हम पे कर रहा है उनसे लड़ाई लड़ना है। श्यामलाल की कुर्सी पे कब्जा करना है कि नहीं करना है? खजुराहो की लोकसभा सीट पे कब्जा करना है, राजनगर की विधानसभा पे कब्जा करना है, ग्राम पंचायत पे कब्जा करना है। जब तुम राजा तुम रहोगे, सरपंच तुम रहोगे, विधायक तुम रहोगे, सांसद तुम रहोगे, मुख्यमंत्री तुम्हारा रहेगा, तुम्हें समस्या आएगी क्या? घूमो काका दिल्ली घूम रहे, विनोद का, जितेंद्र का, घूमो तो कुछ नहीं हो। अभी कल की घटना, शिवपुरी जिले में चुनाव हुआ, पिछोर विधानसभा है। पिछोर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 8 सदस्य 15 में से, और 4 निर्दलीय और 3 कांग्रेस के, 15 सीट। मैं वहां मतलब आंखों से देखा हाल में। एक हमारा मित्र प्रदीप सोनी टीआई, उसकी मम्मी चुनाव लड़ रही थी नगर पालिका की, सबसे ज्यादा वोट में जीती, 500 वोट होना थी। मैं वो नजारा देखा हूँ परसों की घटना। वहां पे दोनों समाज इकट्ठी हो, केपी सिंह का जो विधायक है वो वहां पे एक पूर्व अध्यक्ष था, कोई पंडित, वो पहले विरोध करके कांग्रेस हट गया था। उनने वोट डलते में दोनों इकट्ठे हुए, 5 मिनट के अंदर उन्होंने कांग्रेस के विकास पाठक को इकट्ठा 2 मिनट में मैंडेट देके कांग्रेस अध्यक्ष बना लिया। 8 भाजपा वाले के पास 8 पार्षद थे, उसके पास 4 खड़े रहे। भाजपा भी चली गई, निर्दलीय भी चले गए, कांग्रेस इकट्ठे हो गए, 5 मिनट के अंदर उन्होंने अध्यक्ष बना ली। 5 मिनट के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष बना लिया। नरेंद्र सिंह तोमर, वो केपी सिंह बिजनेस पार्टनर समझी है, वो संघ में उत्तम मिश्रा उनका बिजनेस पार्टनर है। 5 मिनट के अंदर कलेक्टर के पास फोन आगा, एटीएम पास फोन आगा, पूरी कहानी बदल गई, वोट डलकर अध्यक्ष बन गया। तो मैं यादव फूटी आंख से नहीं, यादव पटेल फूटी आंख से नहीं देख रहा हूँ। लोधी अलग भग रहा हो तुमसे, तुम अलग लोधियों से एलर्जी कर रहे हो। जो अगर करोगे तो कम कुछ नहीं हो रहा हो। हम लोग अपना पैसा समय बर्बाद करके 1 साल चल हम घर बैठ जाएंगे। हमें क्या जरूरत है? मैं पैसे से डॉक्टर हूँ, मेरे पास संपत्ति है, खेती है, मेरे बच्चे बिजनेस इंदौर पढ़ रहे हैं, हम 3-4 भाई सेव हमारा बिजनेस है, मुझे क्या जरूरत नहीं है राजनगर में आने की। मैं एसी में बैठता आराम से, बढ़िया बैठता ना, मुझे क्या जरूरत है? भारतीय की अच्छी खासी कमाई हो रही है, क्यों आपके यहाँ आती? बहन हमारी क्यों परेशान होती? ये भी कहीं कंपनी जॉब कर लेती है, हम लोग क्यों परेशान होते? समाज के लिए। आज हम तो गुलामी में, हमारे बाप दादा मर गए गुलामी करके, और आप और हम मर जाएंगे। अब 45 का हो गया हूं मैं, आने वाली पीढ़ी तो सुखी हो जाएगी।
और आज अगर अपन नहीं लड़ेंगे हमारे बच्चे क्या देंगे गाली। घर में उसी बाप दादा का फोटो लगता है जिसके बाप दादा अच्छे कर्म करके जाते हैं कि हमारे दादाजी थे, हमारे पिताजी थे, अच्छा काम करके गए। तुम अगर समाज में आप बच्चों के लिए कुछ करके नहीं जाओगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए पूछेंगे क्या, गाली देंगे गाली कि हमारे बाप दादा ने हमारे लिए, और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। तुम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, खेती मंडी में भाव कौन लगा रहा है, कौन लगा रहा है, फसल तुम्हारी, मेहनत तुम्हारी, रेट कौन लगा रहा है, सरकार या व्यापारी। तो पैसे वाले वो बनेंगे कि तुम बनोगे। कांग्रेस भाजपा के टिकट बैठ के वहां भोपाल में तय होते हैं कि राजनगर से कौन लड़ेगा, तुम तय करोगे क्या, उन्हें तय करके भेज दिया गया फलाने सिंह राजा लड़ेंगे, वे राजा वोट तुम दोगे क्योंकि पार्टी उनकी है। कांग्रेस भाजपा में बार बार कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अभी कुछ दिन पहले कमलनाथ के शिवराज का फोटो आया था ना, डिबेट में मिल रहे थे गले से, देखा था ना आपने। मैं कसम खा रहा हूं, भगवान की कसम, मेरे माँ बाप की कसम, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक है। और 23 के चुनाव में दोनों पार्टी का चुनाव लड़ेंगे। आप लिख लो, जूतों की माला डालना है राजनगर में, बुला के मुझे जूतों की माला, अगर मेरी बात में फर्क पड़ जाएगा। दोनों पार्टी इकट्ठी होंगी और आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, इकट्ठी होकर। आप टीकमगढ़ में देखे हो जब जनशक्ति बनी थी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस इकट्ठी हो गई थी ना, वो भारत के खिलाफ कितने वोट आए थे भाजपा के, 5000 वोट हो गए थे ना। मैं मध्य प्रदेश में ऐसी 20 विधानसभा देखा हूँ, 20 विधानसभा, कल शिवरी को उदाहरण बताया मैंने आपको, 20 विधानसभा भाजपा का। और अभी मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में भाजपा कांग्रेस ने इकट्ठे होकर उनके लोगों को जिला पंचायत और जनपद अध्यक्ष बनाया। 20 जिलों की मेरे पास जनपद अध्यक्ष में बीजेपी ने प्रत्याशी नहीं उतारा, जिला में कांग्रेस ने नहीं उतारा। तो आप समझ नहीं है, आपका दुश्मन कौन है, ये पार्टी आपकी कभी नहीं है। जब तीसरा मोर्चा बनेगा मध्य प्रदेश में तो ही कुछ हो पाएगा, वरना कुछ नहीं होने वाला। 125 विधायक बनेंगे, आपके कितने बनेंगे, 125। वो कैसे बनेंगे, स्वतंत्र स्वाभिमानी, गुलाम नहीं बनेंगे। अभी 53 है, 53 से बढ़ के 125 होंगे। सरकार आपकी होगी, मुख्यमंत्री आपका होगा, कलेक्टर आपका होगा, गांव का सेक्रेटरी आपका, चक्रासी आपका, मास्टर आपका होगा कि नहीं। आज गांव में शिक्षा की व्यवस्था ध्वस्त कर दी कि नहीं, लोगों में आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं गांव में पढ़ा हूँ, मैं भी गांव के किसान का बेटा हूँ, डॉक्टर बाद में बना हूँ। मैं 8 तक मेरे गांव में पढ़ा हूँ, मुर्गा बनाते थे मास्टर, मुर्गा लट्टे देते थे, तब पढ़ाई होती थी। आज मेरे गाँव में 12वीं तक स्कूल हो गया, कम से कम 15-20 मास्टर पढ़ाने आ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के नाम पे थोड़ा सा पास कर रहे हैं, कटोरा पकड़ा दिए, अब सड़क पर तुम चल भी नहीं पा रहे। शिक्षा आपकी खत्म है, नौकरी आपकी खत्म है, सरकारी डिपार्टमेंट खत्म है, मजिस्ट्रेट आपके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं है, टिकट आपको दे नहीं रहे, पार्टी उनकी, संगठन उनका, देश उनका, कब कोरोना उनका अस्पताल खाली हो जाए, कब घर बैठ जाए, उसका काम है। तुम्हारा काम तो नहीं है। चुनाव चुनाव जैसे गया तो कोरोना, चलो देखा आम आदमी की और बच्चे। सोचने वाली बात है, देश में किसान पे, नौजवान पे, मजदूर पे किसी भी सरकार का ध्यान नहीं है। वो ये तीनों वर्ग हमारे हैं। ये नौजवान पढ़े लिखे घूम रहे, नौकरी नहीं मिल रही, अरे बैंक से लोन मिल दे दो, हार्डवेयर की दुकान खुल रहा है मेरे भाई को, नौकरी भी नहीं मिल रही, लोन भी नहीं मिल रहा। और आपको कंपनियों में कोई प्राइवेट कंपनी हो रही है, लाइट का सीएमडी जलेगा, तुम बैठे होगे सीएमडी बनके, कौन बैठेगा, प्राइवेट कंपनी बना दी, रेल में उनका सीएमडी वही बैठेगा, तुम बैठोगे। तुम कितने में काम करोगे, 5,000 रुपये करोगे ना। तुम तो क्या कर रहे हो, माली कर रहे हो, ट्रैक्टर फाइनेंस करा लिया, कमा के किस्त भर रहे हो, और कौन सा भाई खेती करके उनको पूरी चीजें करके दे रहे हैं। तो डांते बहुत गाड़ी में बैठे में चार न भाज, सड़क पे एसी, घर में एसी, ऑफिस में एसी, सब एसी है। लाल टमाटर से पड़ रहा है, तुम देखो काले को बंदे होगा कर काका जी, मेरी बात बुरी लग गई क्या?
चलो को बैठ जाओ, 2 मिनट बोल रहा हूँ मैं, खत्म कर रहा हूँ अपनी बात। माता जी मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आज अपनी समाजों की स्थिति बहुत खराब हो रही है, सरकारें आपके लिए कुछ नहीं दे रही। नेता बैठे, नेता क्या भर रहे हैं? अपना पेट, अपना पेट, अपना पेट। अभी 35 करोड़ रुपए लिया सरकार गिरा रही, उन पे छापा नहीं पड़ा ईडी को। अभी कल बालाघाट में पकड़ा हुआ है, परसों हर दिन अधिकारी करोड़ों रुपए निकल रहा है, करोड़ों निकल रहा है कि नहीं? मतलब मशीनें गिन रही, मशीन बाबुओं के पास, मंत्रियों के पीए के पास, अधिकारियों के पास, विधायकों के पास इतना पैसा है। बाकी आम जनता के लिए वो तो सुनो, 1 साल 1.5 साल लगेगी। श्रीलंका तो देख रहा है ना, श्रीलंका को, श्रीलंका 2 होने वाला है। अब आएगा मजा कुछ। हम लोग पिछला बार की जबलपुर हाई कोर्ट में 4-5 हमने हमारा विरोध कौन कर रहा? कोई आदिवासी विरोध करने नहीं गया, कोई मुसलमान विरोध करने नहीं गया, कोई दलित विरोध करने नहीं गया, कोई बनिया भी नहीं गया। विरोध कौन कर रहा है? कौन हेलो, विरोध कौन कर रहा है? उनका हमारा जो जबलपुर हाई कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, उसमें 7 लोग हमारे खिलाफ पिटीशन लगाए। 5 उसमें से शर्मा बंधु हैं, 2 चौहान राजपूत बंधु हैं। 7 लोगों को तकलीफ हो रही है कि पिछला प्रकार आरक्षण न मिले। मंडल कमीशन का आप देख लेना नेट पे, जिस दिन मंडल कमीशन 1990 में आरक्षण लागू हुआ था, उस दिन पूरे देश में सैकड़ों बच्चों ने फेंको लाल के क्या लगा ली थी। उनके बच्चों ने कि पिछड़ा वर्ग को देश में 27% आरक्षण क्यों दिया? उस समय यहाँ पे सुंदरलाल पटवा बनिया मुख्यमंत्री थे। पूरे देश में 27% आरक्षण मिल रहा है, मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण दे रहा है आज 31 सालों। और इस मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अगर पिछड़ा वर्ग का कोई दुश्मन है तो कौन है? शिवराज सिंह। वो रिमोट पे किसके पे चल रहा है? बीडी शर्मा नौकुल मिश्रा है, नागपुर से आदेश आता है। हमें पिछले साल 5 सितंबर को मीटिंग हुई थी भोपाल की, हमें घर में दिया 5 दिन का। तब कसम खा के कह रहा था मैं 27% करेंगे, नौकरी निकालेंगे, तुम्हें कलेक्टर बनाऊंगा, एसपी बनाऊंगा, मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग मजबूत करेंगे। 1 साल होने जा रही, अब तो मिलना ही बंद कर दिए। हमने भी अब जूतों की माला और काले अंडा झंडा को सिस्टम चालू कर दो, जहां पहुंचे उनको विरोध करो मंचों पर। वो जितने पिछड़ा वर्ग के मध्य प्रदेश में मंत्री, विधायक, सांसद हैं, चाहे तुम्हारे राम खिलावन पटेल हो, चाहे प्रीति पटेल हो, चाहे मोहन यादव हो, चाहे भारत सिंह कुशवाहा हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, चाहे तुम्हारे छतरपुर के प्रद्युम्न सिंह लोधी हो, एक भी पिछड़ा वर्ग का मंत्री, 53 विधायक एक भी विरोध नहीं कर रहा विधानसभा में। अगर कर रहे हो तो मुझे बता दो। अभी 6 महीने पहले चुनाव हुआ, दिसंबर में बिना आरक्षण का चुनाव, तब ओबीसी महासभा ने लड़ाई लड़ी, तब चुनाव कैंसिल हुए। अभी भी 10 मई को आरक्षण के बिना चुनाव कराने का जो साफ किया, पूरा मध्य प्रदेश बंद कराया हम लोगों ने। सब 14% आरक्षण पे आया जी। अभी जिला पंचायत में 13 जिला पंचायत अध्यक्ष है मध्य प्रदेश में। अब ये नए सिस्टम से आपके 4 जिला पंचायत सीटें बची अध्यक्ष मध्य प्रदेश में, सब सामान्य में भर्ती। SC/ST का रिजर्वेशन है ना उनका, उनकी संख्या ज्यादा है। हमारा आरक्षण कौन खा रहा है? 8% लोग। अब लड़ाई 92 बनाम 8% की है मध्य प्रदेश में, क्योंकि 92% अबाव SC/ST OBC और 8% लोग। आप चाहे तो 8% लोगों की कटपुतली बनकर आप राज कराना चाहते हो उनको, या आप सिंहासन पर बैठकर राज करना चाहते हो, ये आपको तय करना है। आप किसके लिए तैयार हो रहे हो? ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, आने वाली पीढ़ी की है, बच्चों की है, माताओं की है, बहनों की है, जमीन की है, जायदाद की है, सम्मान की है, स्वाभिमान की है, और हमारे महापुरुषों की विचारधारा की है। एक तरफ मनुस्मृति लागू होगी, आप गुलाम बनोगे, एक तरफ आप खुद राजा बनोगे। इसलिए आपको करना है
राजनगर विधानसभा के आज इस क्षेत्र में ये देव स्थान है। भगवान भोलेनाथ आपको सरस्वती में सावन का महीना चल रहा है, आप अपने अपने मन में संकल्प लेके जाना। और जब भी गांव में विधायक, मंत्री, सांसद, जिला पंचायत कोई आपसे जो आए उससे पूछो भाई मध्य प्रदेश में आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही, प्राइवेट आप सारे विभाग में रुकता कर रहे हो, सरकारी प्राइवेट क्यों पीछे पड़ी है प्राइवेट करके, ये पूछना। आपने अभी तक पिछले की कौन सी आवाज उठाई विधानसभा में, विधायक आपके गांव में दोबारा लौट कर नहीं आएगा, उसकी वीडियो बना विधायक क्या कहता है। और अब जब भी वोट दिया आप ले भी आए विधायक पार्टी के नेता, आप स्टाम्प पे 50 रुपए के लिखवा लेना, वीडियो बना लेना कि हमारे लिए तू क्या करेगा, हमारे क्या आवाज उठाएगा। आज तक 74 साल में कांग्रेस ने कही गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी तो नहीं हटा भाई, गरीबों को उठा रहे। भारतीय जनता पार्टी कह रही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको विश्वास जीत रहा होता है, सबको विकास कर रहा हो, सबको सामाजिक न्याय मिल रहा है क्या, इस पर गौर करने की जरूरत है। हम अपने स्वाभिमान को जिंदा करें, हम इनके पीछे घूमना बंद करें। वोट हमारे पास, संख्या हमारी, क्षेत्र हमारा, जिला हमारा, प्रदेश हमारा, तो नेता भी हमारा। और छोटी छोटी समस्या जब आपका मुख्यमंत्री विचारधारा का बैठेगा, विधायक आपकी विचारधारा का बैठेगा, गांव में चौपाल लगेगी, भैया क्या समस्या है, जमीन का प्रकरण, चलो ये करते हैं। गांव में क्या सब सड़क की, बिजली की, पानी की, हैंडपंप की, कुटी की, सब गांव में ग्राम पंचायत सबसे सशक्त संस्था होती है। जो ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पास हो जाए वो कलेक्टर को मानना पड़ता है, मुख्यमंत्री को मानना पड़ता है, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को मानना पड़ता है। जब तुम्हारे गांव में सेक्रेटरी नहीं है, जनपद सीओ नहीं है, तहसीलदार नहीं है, पटवारी नहीं है, जिला सीओ नहीं है, कलेक्टर नहीं है, विधायक नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, श्रीवास्तव का, चौहान का, शुक्ला जी, शर्मा जी, एक कुर्मी नहीं, लोधी नहीं, यादव नहीं, साहू नहीं, प्रजापति नहीं, केवट नहीं, निषाद नहीं, कोई भी नहीं है। हमारा कोई नहीं है फिर। अरे हमारा एक ही नेता विश्वास होती है हमारे आप लोगों की, क्या किसान की आवाज नहीं, नौजवान की आवाज नहीं, मजदूर की आवाज नहीं, माता बहनों की आवाज नहीं, रोजगार की आवाज नहीं, सम्मान की आवाज नहीं, काय की आवाज उठा रहे हैं। हिंदू धर्म खतरे में है, जब मुसलमान आए तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, अंग्रेज आए तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, अब तो ऊपर से लेके नहीं चलते भाजपा बैठी है, अब क्यों भैया खतरे में हिंदू है क्या। अभी तिरंगा याद से चल रही है, अरे भाई हम तो 1947 से तिरंगा हमारे दिल में चल के सपने बैठे हैं, तब से तिरंगा लहरा रहा है ना। 2024 को वाले अफर देख रहे हैं, आपका 2014 वाला तिरंगा अलग है, हमारे तो रोम रोम में तिरंगा बसा है। इस देश की माटी की सौगंध कसम खाई है कि हम देश के हुक्मरान हैं, हुक्मरान बनेंगे तो संकट को नया जला के रहेंगे। मूल मुद्दों में आप लोग सवाल देखिए, कोई मुद्दों की आवाज उठे तो आवाज उठाया, उसकी ईडी की जांच करवा है। विपक्ष को खत्म कर दिया इन्होंने, जो आवाज उठाता है अब क्या हो गई, मुझे भी नोटिस आ गया है, 3 दिन पहले नोटिस मिला जिला प्रशासन से, मेरा भी मकान अतिक्रमण में बना है, मुझे नोटिस आया, क्यों मिला ही बोल रहा हूँ ना, मेरे ऊपर 18 FIR दर्ज है, 18। और छतरपुर में इस महिला के साथ लवलेश तिवारी ने रेप किया, उसकी आवाज ओबीसी भाजपा के हमारे भाई नारायण पटेल, भाई कृष्णकांत पटेल और ओबीसी के साथियों ने थाने में 18 घंटे धरना देने के बाद FIR दर्ज हुई और 4 घंटे बाद उन दोनों व्यक्तियों पर थाने वालों पे छतरपुर के महिला थाने में झूठा रेप का मुकदमा दर्ज होता है। तीसरी ताकत बनकर विधायक हमारा होगा, सांसद हमारा होगा, मुख्यमंत्री हमारा होगा, आजाद आवाज उठाने